हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू ऑल। अगर आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मिनट्स के लिए आप ये वीडियो देखना, उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम डैम श्योर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप कोई टीचर सेलेक्ट करो, वॉट एवर एक्स वाई जेड टीचर, राइट। कोई भी टीचर सेलेक्ट करो, उसको कम्प्लीटली नीट तक ब्लाइंडली फॉलो करो। ये नहीं है कि आप आज इस टीचर से पढ़ रहे हो कल उस टीचर से पढ़ रहे हो। इट्स नॉट द वे टू गेट कंप्लीट मार्क्स। यू कैन से 360 और 360, राइट। सो सबसे पहले टीचर सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर आप क्या करो, नोट्स बनाओ। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एनिमल किंगडम का, राइट। तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा क्लास में, जो सर ने टॉपिक कराया, सबसे पहले उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ो, उसके बाद फिर क्या करो, वही टॉपिक सेम एनसीईआरटी से रीड आउट करो, ठीक है। अच्छे तरीके से रीडिंग मारो उसमें से, ओके। फिर क्या करना है आपको, ये हो गया। उसके बेसिस पे पीवाईक्यू करो, क्योंकि काफ़ी मॉड्यूल्स हैं या फिर इंटरनेट है यार, काफ़ी चीज़ें आपको ये मिल जाएंगी नेट पे या कहीं से मिल जाएंगी, कोई इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है। उसी सेम टॉपिक पे आप क्या करो, नीट के पीवाईक्यू करो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर क्या करो, आप जैसे कि क्लास के नोट्स कंप्लीट हुए, एनसीईआरटी कंप्लीट हुई, नीट के पीवाईक्यू हुए, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जाओ आप, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से करें। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो देखो, सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। एमटीजी बुक आती है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, उसको फॉलो कर सकते हो, अच्छी बुक है, ठीक है। और अगर आप कहीं कोचिंग से स्टडी कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, कोचिंग के मॉड्यूल होते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी को जितना मास्टर करोगे ना, उतने आप 360 और 360 लाने के लिए एलिजिबल होगे, क्योंकि बायोलॉजी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती है, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस आते थे बट अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे हम, तो नोट्स हुए, एनसीईआरटी हुई, उसके बाद पीवाईक्यू हुए, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस मॉड्यूल, या फिर आप एनसीईआरटी जो है क्या बोल रहा हूँ, एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे कि जो क्लास आपने देखी है उसको विद इन 24 आवर्स आपको कंप्लीट कर लेना है। विद इन 24 आवर आपको वो टॉपिक होना चाहिए क्लियर। ये नहीं है कि आज क्लास देखी तो अब 2 दिन बाद पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बिल्कुल एक रिलीवेंट वे बता रहा हूँ फुल मार्क्स लाने के लिए। अगर जो बच्चा इसको ब्लाइंडली फॉलो करेगा 101% 360 आउट ऑफ 360 आ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मुश्किल टास्क नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी इजी, राइट, ओके। फिर क्या करना है, सेकेंड रीडिंग कब मारनी है आपको, 1 हफ्ते के बाद, ठीक है, आफ्टर 7 डेज। पहला 24 आवर्स के अंदर, फिर 7 डेज सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग आपको करनी है 30 डेज के बाद, ओके। फोर्थ रीडिंग आपको करनी है जब आप जैसे कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी टेस्ट आप सीरीज तो लोगे, ऑब्वियस सी बात है, या कोई बैच ले रखा है तो उसके बाद आप करोगे टेस्ट से पहले फोर्थ रीडिंग। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का या किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने का, ठीक है। और अब बच्चे कहेंगे कि हमने नोट्स भी कर लिए, एनसीईआरटी भी कर ली, पीवाईक्यू भी कर लिए, ठीक है, और एमटीजी भी कर ली, और मॉड्यूल वगैरह जो भी वो कर लिया, अब हम एक्स्ट्रा बुक और भी कर सकते हैं क्या। देखो, करना कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चा खाली एमसीक्यूज़ पीवाईक्यू और कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ, और एनसीईआरटी नोट्स कर रहा है तो उसके नंबर फुल आ जाएंगे। आप कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, मार्क्स तब भी आ जाएंगे, लेकिन भाई केमिस्ट्री फिजिक्स ही तो करनी है। ये पहले होता था कि बायो कंप्लीट करो, केमिस्ट्री करो, फिजिक्स नॉर्मल करो, सिलेक्शन हो जाएगा, बट अब ऐसा नहीं है, आपको तीनों सब्जेक्ट पे मास्टरी करनी पड़ेगी, ठीक है। स्पेशली एनसीईआरटी, तीनों सब्जेक्टों में एनसीईआरटी करनी पड़ेगी फॉलो, ठीक है। चलो, हम केमिस्ट्री फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहे, हम बायोलॉजी पे ही आते हैं दोबारा। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये कुछ हो गया, ओके डन। हाँ, तो बेसिक क्वेश्चन क्या था कि हम एक्स्ट्रा बुक कर सकते हैं क्या। देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो इतना बोला कि एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और कोचिंग के मॉड्यूल, इनमें से भी कोई एक ही करो, दोनों मत करो।
क्योंकि आप इनमें से कोई एक करोगे तब भी आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। आपको मार्क्स ही लेके आने ना, सिलेक्शन ही लेना है ना। मास्टर ये तो है नहीं कि आपको पीएचडी कर लेनी बायोलॉजी में क्वेश्चंस कर करके, ऐसा नहीं करना है। हमको टाइम लिमिट के हिसाब से पढ़ना है और मतलब कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है। क्योंकि स्टार्टिंग की ये जो डेज है ना, आपको क्या करना है, बायोलॉजी पे ना ज़्यादा इतना हाई फाई फोकस नहीं करना है नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। अब आपको फोकस करना है फिजिक्स से बहुत ज़्यादा, देन केमिस्ट्री थोड़ा सा कम, उससे कम बायोलॉजी। लेकिन जैसे जैसे नीट आपके पास आता जाएगा, उल्टा कर दो, रिवर्स ऑर्डर, बायो ज़्यादा, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ठीक है, ओके। और अब कई बच्चे ये करें कि रेफरेंस बुक हम पढ़ सकते हैं, हमने तो कोई कोचिंग नहीं ले रखी, तो हम थ्योरी कहाँ से करें। कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मटेरियल फॉलो करने की, बस क्वेश्चंस के लिए लगा सकते हो जो मैंने बताया। आप सिर्फ एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी ही करो अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो। क्योंकि अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, जैसे कि हमने भी अपना एक अभी सीरीज़ स्टार्ट की है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीट 2027 के लिए। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है जियोलॉजी से, एनिमल किंगडम। ठीक है, बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी, जियोलॉजी और बॉटनी दोनों वो मैं ही कराऊंगा, 0 टू एडवांस लेवल की। मैं रेलिवेंट तरीके से करेंगे, इतनी कराऊंगा कि जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है यार, ऐसे तो कितना ही करा दो, फ़ायदा ही क्या है। आपको इतना करना है जितनी आपको ज़रूरत है, मैं उतनी कराऊंगा। आप तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट कर रखी है, आई थिंक 3 लेक्चर हो चुके हैं एनिमल किंगडम के। तो बिल्कुल एनसीईआरटी के सेंटर की हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा हम बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, तो आप ये चीज़ें करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको मैं एक, कि गोल्डन फार्मूला जो है बायोलॉजी के लिए, एनसीईआरटी इंटू एनसीईआरटी मल्टीप्लाई करो 10 रिवीजन। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ? मतलब आप क्या करो कि एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी है जो बायोलॉजी की, उसको 10 बार पढ़ दो नीट तक, 10 बार मिनिमम कह रहा हूँ मैं। ये मैक्सिमम तो आप कितनी बार भी पढ़ दो, बच्चे पढ़ते हैं 15-20 बार। ठीक है, मैंने भी पढ़ी थी अपने टाइम पे, तो 10 बार आप पढ़ सकते हो, पढ़नी पड़ेंगी आपको 10 बार, जो चीज़ें मैंने बताई आपको। ठीक है, ये फॉलो करो और एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ दो। एमटीजी फिंगर टिप्स, पीवाईक्यू और साथ में मॉक टेस्ट। भाई मैं बता रहा हूँ, आप अगर आप ब्लाइंडली ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, बिल्कुल नॉर्मली लाइटली भी लेके चलोगे ये चीज़ें, ज़्यादा ये नहीं कि बस टीप में चले गए पता नहीं क्या। मैं फिर कह रहा हूँ रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैंने ये रोड मैप आपको बताया, आप इसको फॉलो कर लोगे ना बिल्कुल लाइट वे में भी, 340 आपको आराम से मिल जाएंगे मार्क्स। मैं सच कह रहा हूँ, 340 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो 360 है, अब जैसे अब मैंने बोला 360 आउट ऑफ 360 बोल देते हैं। देखो यार, सारी चीज़ें नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती, 360 आउट ऑफ 360 लाने के उस पर डिपेंड करता है कि आप जैसे पेपर कैसे अटैम्प्ट कर रहे हो। कई बार ओएमआर में गलत हो जाता है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन हो जाता है इधर उधर, तो मैं ये कह रहा हूँ। तो 340 तो मिनिमम ही है, और 360 आपके आ सकते हैं 101% मैक्सिमम, तो वही है। तो बस वही है, एनसीईआरटी 10 बार पढ़ो मिनिमम। एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस करो, क्योंकि इसमें कुछ एसर्शन रीजन भी हैं, क्योंकि अब नीट पूछ रहा है ये क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी, वो क्वेश्चन भी हैं, वो भी पूछ रहा है नीट आजकल। ठीक है, कुछ ऐसे है ना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हायर थिंकिंग ऑर्डर वगैरह के, वो आप देख सकते हो। क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं ये देखो, अभी हायर थिंकिंग वाले करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो मैं एमटीजी के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये कम ही है, 10 से 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो इतने क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है ये। ठीक है, और पीवाईक्यू करो और मॉक टेस्ट लगाओ, मिनिमम 340 मैक्सिमम 360। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और करने की ज़रूरत रहेगी। मैं आई रिपीट अगेन, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम एमटीजी, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, और दोनों नहीं, और कह रहा हूँ मैं, या कोचिंग मॉड्यूल, बस। और कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है भाई। ये चीज़ें फॉलो कर लोगे ना, आपके 101% फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और आप मेरी सीरीज फॉलो कर सकते हो, हमारा चैनल है मिशन एमबीबीएस बाई सूरज, तो उस पर हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। देखो मेरा मानना ये है कि बच्चे कोचिंग सेंटर्स ये फ्री सीरीज स्टार्ट करते हैं, बट क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो नए बच्चे होते हैं, उन्होंने नहीं पढ़ रखा कुछ भी, उनका बेस भी क्लियर नहीं है, तो नीट से 3 या 4 महीने पहले ये सीरीज निकालते हैं, जो ठीक है एब्सोल्युटली फाइन, अच्छी बात है, बट उन लोगों के लिए अच्छी बात है जिन्होंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जो रिपीटर बच्चे होते हैं, या जिन्होंने 11-12 में अच्छे तरीके से पढ़ा है। उनके लिए नहीं कि जिन्होंने कुछ पढ़ ही नहीं रखा, वो 3-4 महीने में क्या ही कर लेंगे। तो कुछ कोचिंग सेंटर वालों ने निकाल रखी होगी, आई डोंट नो, बट जो मैंने नोटिस किया, मैंने ऑब्जर्व किया, तो ऐसे ही है, वो दिसंबर से जनवरी के बीच में निकाल लेंगे।
तो इससे अच्छा हमने स्टार्ट कर दिया, आप फॉलो कर सकते हो अच्छे तरीके से। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, उनको ब्लाइंडली फॉलो करोगे जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं, जो मैं लूँगा, कंप्लीटली सिलेबस कराऊंगा, तो फुल मार्क्स की गारंटी है, 101% फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि जितना रिलीवेंट है नीट के लिए हम उसको वहाँ से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा लेवल पे लेके जाएंगे, मतलब जितना रिलीवेंट है बिल्कुल उतना करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और बस और तो क्या ही है, यही है। और सबसे मेन बात और है कि आप अपना थोड़ा, जैसे कि सबके पास आजकल मोबाइल तो है ही, 90% बच्चों के पास होता ही है, तो थोड़ा ना आप क्या करो, किसी के पास टैब है, लैपटॉप है, वो तो अच्छी बात है, तो ना ऑनलाइन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। क्योंकि जहाँ तक एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होएगा, अब ऑफलाइन नहीं होएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन करो ट्राई। और देखो, ऐसा होता है कि जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस, अब भाई एमटीजी बुक है, कैसे करें, तो देखो डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में या टैब में, या फिर उसकी फ़ोटो उतार लो। ठीक है, तो आपकी थोड़ा ना ऑनलाइन प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे आपकी आदत हो जाएगी, स्क्रीन टाइमिंग सहन करने की आपको आदत हो जाएगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है कैसे क्या होगा, बट ऑफलाइन हो सकता है कि, वही बात है ना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना अपना, बट वही है, कुछ नहीं कह सकते। अब जो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे जो इंडिया के, उन्होंने बोला कि सीबीटी होगा, तो वही मान के चल रहे हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग फॉलो करोगे इस चीज़ को, और इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी एक टीचर को फॉलो करो, सेलेक्ट करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, बात ख़त्म। क्योंकि हर टीचर अच्छा होता है। या थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।